पे आर ए सच्ची स्टोरी ऑडियो पे आप सभी दोस्तों का चैनल स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी का पहला पार्ट है, तो ध्यान से सुनिए ये पार्ट। कामना ने एक छोटे किंतु खूबसूरत घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत खोलते हुए बोली, जी कहिए, क्या मैं एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह सकती हूँ? अकेली हो? औरत ने पूछा। हाँ, पढ़ने आई हूँ, कॉलेज यहाँ से पास पड़ेगा इसलिए। औरत उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, घर तो देख ही रही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर एक लड़का रहता है, काफ़ी बड़ा रूम है, पर वो किसी के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता। पूछकर देखती हूँ, अगर रह लोगी तो बोलो, बाद में पार्टीशन कर देंगे। मंजूर है, कामना ने कहा। वह औरत गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई तो साथ में एक सांवला लड़का था। स्मार्ट था और देखने से भी शरीफ घर का लग रहा था। लड़के ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर चला गया। आ जाओ, उस औरत ने लड़के के जाने के बाद कहा। कामना ने कहा। वह अपना सामान लेकर अंदर आ गई, फिर ऊपर जाकर कमरे का मुआयना करके आई, फिर एक एक करके अपना सारा सामान ऊपर ले गई। कामना 19 साल की थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। पढ़ने में अच्छी थी। ग्रेजुएशन करने के लिए वह घर से दूर आई थी और पीजी की तलाश में थी, लेकिन हर जगह उसे कुछ ना कुछ इशू नज़र आता और वह आखिर में यहाँ पहुँची थी। जीने से चढ़कर एंट्री करने के लिए एक ही दरवाज़ा था, फिर हॉल, फिर काफ़ी बड़ा कमरा था। कमरे में बाहर जाने के 2 दरवाजे थे। लड़के का सारा सामान सलीके से लगा हुआ था। कामना ने भी अपना सारा सामान एक तरफ रख दिया। लड़का चुपचाप किताब में आंखें गड़ाए बैठा था। कामना को वह काफ़ी घमंडी सा लगा। उसने सामान रखवाने में कोई मदद नहीं की। कमरे में 3 बेड थे, 2 को उस लड़के ने आपस में मिलाकर डबल बेड बना लिया था। कामना खाली था, अलग पड़े बेड पर बैठ गई। उसने अपने कपड़े निकालकर दीवार में बनी अलमारी में रख दिए और फिर एक कपड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। नहा धोकर बाहर आई तो कुछ ताजगी महसूस हुई। यहाँ आराम से रहना है, आपके कारण मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना और मेरी किसी चीज़ को भूल से भी मत छेड़ना, उस लड़के ने कहा। ठीक है, कामना ने हाँ में जवाब दिया। संडे का दिन था। कामना सुबह से रूम ढूंढ रही थी। वह अब थक चुकी थी और नींद उसे रोकी नहीं जा रही थी। उसने एक नज़र फिर लड़के की तरफ देखा। वह अब भी किताब में किसी कीड़े की तरह घुसा हुआ था। कामना उठी और रूम के बीचों बीच कील ठोकने लगी तो लड़के ने नज़र उठाई और बोला, क्या खटर पटर कर दी आते ही? पार्टीशन तो जाने कब होगा, तब तक मैं बीच में पर्दा लगा रही हूँ। आपको कोई परेशानी है? कामना ने भी तरफ देखते हुए पूछा। लड़के ने इनकार में सिर हिला दिया और फिर किताब में डूब गया। तो कामना ने डोर बांधकर उस पर 2 डबल बेडशीट डाल दी। अब दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे,
तो कामना अपने बेड पर आराम से लेट गई। लेटते ही नींद आ गई। शाम हो गई पर वह नहीं उठी। लड़का बाहर से खाकर आ गया और अपनी तरफ का ताला खोला तो कोई सूंघाहट नहीं थी। शायद कामना अभी तक सो रही थी। कितना सो रही है, कुंभकर्ण की बहन है क्या? रात में कहाँ जाएगी अकेले खाने के लिए? उस लड़के ने अपने बेड पर लेटते हुए मन ही मन सोचा। रात में कामना की नींद खुली तो उसने टाइम देखा, 10:30 बज गए। अब क्या करूं? वह मन ही मन बोली। फिर उठी और बिस्किट निकाल कर खाने लगी। पानी पिया और फिर सो गई। सुबह उठकर वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उस तरफ लड़का भी जग चुका था। कामना ने उसे देखकर पूछा, आप ताला लगाकर जाते होंगे ना? हाँ, उसने बिना कामना की तरफ देखे जवाब दिया। कामना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ रुपये हैं, एक चाबी मेरे लिए भी बनवा देना। उस लड़के ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो कामना ने टेबल पर बड़ी उसकी बुक के पास पैसे रख दिए और चली गई। मन ही मन उसने सोचा, कुछ ज़्यादा ही अक्कड़ है इसमें तो, खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है। वह शाम को कॉलेज से लेट आई। लड़का शायद बहुत पहले आ चुका था। उसने कामना को देखकर मन ही मन सोचा, ये कौन सा वक्त है आने का? शक्ल से तो हद से ज़्यादा मासूम नज़र आती है। ये चाबी और बाकी रुपये, उसने कामना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कामना ने हथेली फैला दी तो उसने हाथ पर रख दिए तो वह बोली, थैंक यू। कामना जाने को हुई तो लड़का बोला, क्या रोज़ इसी वक्त आएंगी आप? कामना ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आज मार्केट चली गई थी पर्दे खरीदने और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, इसलिए देर हो गई। और फिर आपके बारे में भी पता नहीं था कि आप कब तक आते हैं। आती तो ताला लगा मिलता, इसलिए जानबूझकर मार्केट में चली गई थी। कामना ने अब आगे बढ़कर चादर हटा दी और पर्दे लगा दिए। लड़का अपने बेड पर जम गया था। किराया कितना देते हैं आप? कामना ने पूछा। लड़के ने कंघी करते हुए कहा, 1200। मैं आपको ही पैसे दे दिया करूँगी, महीने के लास्ट में आप ओनर को दे देना, कामना ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, वह खाने चला गया। कामना ने उसके जाने के बाद टीवी ऑन कर लिया और देखने लगी। जब लड़का खाना खाकर आया तो कामना ने टीवी बंद कर दी। टीवी का किराया ऐड नहीं है इसमें, क्योंकि ये मेरी है। वह अंदर आते ही निविष्कार भाव से बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था, कामना ने कहा और रिमोट पर्दे के पीछे से हाथ निकालकर उसकी तरफ के टेबल पर रख दिया। लड़का किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गया और कामना सो गई। दोस्तों, ये था पहला भाग। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीजिए इस पार्ट को एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।